Hi guys, how are you? Hope you are doing great. It's Swati. You're watching Grammar Connection. Guys, 10 सीरीज का आज पार्ट 6 है जिसमें हम लोग कुछ आगे सीखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट को सभी सेंटेंस में बताया था विद स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का ही सेकंड काइंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम लोग इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। उसके जानेंगे हर एक सेंटेंस में विद स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स गाइस। तो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उन्हें बताया हुआ है। द सेंटेंस विच एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसा सेंटेंस इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। स्ट्रक्चर इसका तो सभी जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई ऑब्जेक्ट। अब हम इसे हर एक सेंटेंस में जानेंगे। 4 तरह का सेंटेंस मैंने अपने लास्ट में बताया था। असर्टिव सेंटेंस जो उसमें एक पॉजिटिव, असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये चारों के में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को गाइड। तो अब इन असर्टिव सेंटेंस, लेकिन इन पॉजिटिव में, असर्टिव सेंटेंस का हम लोग अभी पहले पॉजिटिव में सीखेंगे कि पॉजिटिव में कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। तो जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इन असर्टिव सेंटेंस के पॉजिटिव में। ओके गाइस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब होता है वर्ब प्लस आई एन जी, ये सभी मैंने बताया हुआ है। मतलब दिमाग में सेट रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। आई किसके साथ, आई के साथ एम, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। ये भी क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर में किताब पढ़ रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट में हो गया तो आई इज एम आर, आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिया। फिर है पढ़ना, वर्ब रीड, इसमें आई एन जी लग गया, अब बुक ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चे हंस रहे हैं, फिर रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पॉजिटिव सेंटेंस शो कर रहा है। बच्चे मतलब द चिल्ड्रेन, उसके बाद चिल्ड्रेन पोलर सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। लाफ मेरा मेन वर्ब है, वर्ब और उसमें लग गया, लाफिंग हो गया। राम पत्र लिख रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सब्जेक्ट मेरा राम है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज राइटिंग अ लेटर। हम लोग जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। हम लोग का वी के साथ आर, जाना मेन वर्ब है, गो उसमें आईएनजी लग गया तो गोइंग। ऑब्जेक्ट जहां नहीं है वहां नहीं डालेंगे, जहां रहेगा वहां डालेंगे। तो ओवरऑल करने का ये मीनिंग आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आप जानते हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के, पॉजिटिव निगेटिव। हम लोग पहले पॉजिटिव सीख रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में वही स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बेसिक हो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उस बेसिस पे हम लोग बैठा देंगे तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है का पॉजिटिव वे में हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग निगेटिव जानेंगे इसका, तो आगे बढ़ते हैं। इन असर्टिव सेंटेंस निगेटिव, असर्टिव सेंटेंस जो तो कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव बता दिया, अब हम लोग निगेटिव में डालेंगे। गाइस मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग सेंटेंस को हर एक वे में बोलते हैं। कभी हम लोग उस सेंटेंस को पॉजिटिव वे में बोलते हैं, कभी उसी को निगेटिव में बोलते हैं, कभी क्वेश्चन करके बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर तरह से सेंटेंस को बोलते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सिखा रही हूँ कि आप बोलने में या लिखने में कैसे अपने स्पोकन को या राइटिंग को सही बना सकते हैं विद स्ट्रक्चर। ओके गाइज, अब हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें निगेटिव है तो सिर्फ नोट लग जाता है। अभी नोट कहाँ लगेगा, जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब रहता है उसके जस्ट साइड में। तो जो हमारा इज एम आर उसके साइड में हम लोग नोट लगा दिए तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा गाइज। जैसे हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये क्लियर कर दिया। नहीं है मतलब नेगेटिव हो गया। तो हम लोग वी के साथ आर लगता है, फिर होता है नोट तो नोट लगा दिया। फॉर जाना हमारा वर्ब है तो गोइंग हो गया, तो कहाँ जा रहे हैं तो होम जा रहे हैं, मतलब वी आर नॉट गोइंग होम, हम लोग घर नहीं जा रहे। नॉट नहीं से शो हो जाता है कि यह सेंटेंस हमारा निगेटिव है। सीता नहीं टहल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर नहीं है मतलब निगेटिव सेंटेंस में है सीता, सीता के साथ इज लगता है, नहीं है तो नॉट। और यहाँ पे टहलना का इंग्लिश वॉक होता है तो वर्ब फॉर हो गया वॉकिंग। क्लियर है। वह सोमवार को नहीं आ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर नहीं है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। वह स्त्रीलिंग फीमेल शो कर रहा है,
सी के साथ इज एम आर में इज लगता है, फिर नोट होता है, नोट लगा दिया। वर्ब फॉर वर्ब यहाँ पे आना, आना का इंग्लिश कम, उसके साथ आई एन जी लग गया, वर्ब फॉर बन गया कमिंग। तो कब नहीं आ रही है, तो ऑन मंडे, मतलब सी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे, वह मंडे को नहीं आ रही है। मेरा भाई गाना नहीं गा रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब निगेटिव। मेरा भाई माय ब्रदर, माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज लगता है, इज लगा दिया। नोट नहीं है, नोट, फिर सिंगिंग वर्ब में आईएनजी लग गया। क्या नहीं गा रही है, या सॉन्ग, गाना नहीं गा रहा, मतलब मेरा भाई गाना नहीं गा रहा है, माय ब्रदर इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं कल एक गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ, फिर रहा हो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब उसका निगेटिव जाएंगे। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ एम लगता है, फिर नोट लगा दे कि नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। फिर बाय खरीदना का इंग्लिश बाय, उसमें आईएनजी लग गया, बाइंग क्या नहीं खरीद नहीं रही हूँ, तो अ कार, अब टुमारो कल, तो टुमारो। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के जस्ट साइड में हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब फॉर तो रहता ही है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें सिर्फ नोट लगा देते हैं वर्ब के बाद, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाता है। उस बेसिस पे हम लोग सेट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। स्पोकन में भी ध्यान रखेंगे तो आप आराम से इसे बोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन करके हम किसी को कैसे बोलते हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे इन निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन करना। अब हम लोग किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन करते हैं तो वो कैसे बनाते हैं उसे। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखते हैं। तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर करते थे, बट इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले होगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बाकी सब सेम रहेगा, बस हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाता है। जैसे क्या मैं खा रहा हूँ, तो रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या लग गया, क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले इज एम आर के लिए हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है। आई, आई के साथ एम लगता है तो हम पहले एम देंगे, एम आई ईटिंग वर्ब जो है वो डाल देंगे। समझ में आगे बात गई। पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर तो देखना पहले रहता है, इसीलिए हम सब्जेक्ट पर जाते हैं। सब्जेक्ट मेरा मैं था, मैं मतलब आई, आई के साथ एम लगता है, इसलिए मैंने पहले अगली वर्ब लगाना था तो एम लिख दिया। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ। क्या बच्चे दौड़ रहे हैं। फिर रहे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या है, तो क्या के लिए तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हमें देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं तो आर लगा दिया, आर द चिल्ड्रेन, फिर सब्जेक्ट डाल दिया। फिर वर्ब फॉर होता है, वर्ब फॉर हमारा रन है, रन में आईएनजी लग गया तो रनिंग बन गया, मतलब आर द चिल्ड्रेन रनिंग, क्या बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या तुम सो रहे हो मतलब फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, मतलब इंट्रोगेटिव। तो फिर तुम सब्जेक्ट देखेंगे हमारा तुम है, तुम के लिए यू होता है, यू के साथ आर लगता है तो आर पहले आ गया। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग कह रहे थे, क्या तुम सो रहे हो, क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो कैसे बोलेंगे, आर यू स्लीपिंग। क्या सीता पत्र लिख रही है, फिर रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इंट्रोगेटिव में। तो सीता हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज लगता है तो इज सीता राइटिंग अ लेटर, क्या सीता पत्र लिख रही है, इज सीता राइटिंग अ लेटर। क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, फिर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते मतलब डॉग्स, प्लूरल सब्जेक्ट आर लगता है तो पहले आर लगा दिया, आर द डॉग्स बार्किंग। तो देखा गाइस आप लोगों ने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करते हैं, और ये वर्ब हमारा इसमें रहता है इज एम आर, इज एम आर को हम आगे रखते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब तो रहता ही, ऑब्जेक्ट रहता ही है गाइस। और इज एम आर लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट डालते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगा के वर्ब बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डाल करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बना लेते हैं सेंटेंस। ओके गाइस, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे सीखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन भी हो और निगेटिव बात भी हो, तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी तक आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी रहेगा, निगेटिव मतलब नहीं भी रहेगा।
तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी हो, नेगेटिव बात भी हो, तो ऐसा सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो मैंने ऑलरेडी कहा है, वर्ब पहले रहता है तो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है गाइस। नेगेटिव भी है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम नहीं सोने जा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या भी है नहीं भी है, दोनों चीजें, मतलब प्रेजेंट मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या तुम हमारा यू के साथ आर लगता है तो पहले आर लगा दिया, आर यू, फिर नोट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया, वर्ब फॉर जा रहे हो, गोइंग, कहाँ जा रहे हो, टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप। क्या तुम कल शिक्षक से नहीं मिल रहे हो, फिर रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें क्या भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो फिर अब सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए वो सब्जेक्ट देखेंगे, तुम है, तुम के लिए यू के साथ आर लगता है, आर यू, फिर नोट रहता है सब्जेक्ट के बाद, आर यू नॉट मीटिंग, मिलना मेरा मेन वर्ब है तो मीटिंग, किससे मिल रहे हो, द टीचर टुमारो, मतलब आर यू नॉट मीटिंग द टीचर टुमारो, क्या तुम कल शिक्षक से नहीं मिल रहे हो। क्या राम नहीं पढ़ रहा है, फिर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या भी है नहीं भी है, सब्जेक्ट मेरा राम है, राम के साथ इज लगता है तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इज राम नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं रो रहा हूँ, फिर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या भी है और नहीं भी है। तो मैं के लिए आई के साथ एम लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाते हैं तो एम आई, फिर आई सब्जेक्ट के बाद नॉट वीपिंग, एम आई नॉट वीपिंग, क्या मैं नहीं रो रहा हूँ, या क्राइंग, क्या वह नहीं खा रहा है, खाना, मतलब रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या भी है नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वह सब्जेक्ट पर इज एम आर होता है गाइस, सब्जेक्ट देखेंगे, वह फीमेल को शो कर रहा है तो ही के साथ इज लगता है, इज ही, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नेगेटिव वर्ड होता है, इज ही नॉट ईटिंग, क्या वह नहीं खा रहा है। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं गाइस। आप आर यू नॉट करके आरंट यू ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसको हम लोग शॉर्ट करके भी लिखते हैं, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, बना करके इतना दूर को हम लोग इस तरह से भी सेट करके बनाते हैं। तो क्लियर है गाइस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब पहले रहता है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव भी है, प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग इसे ट्रांसलेशन में सेट करते हैं और बनाते हैं तो हमारा बन जाता है। और बोलने में, स्पीकिंग में भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी से ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं इसमें नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव बात भी हो, तो हम लोग इस पर सेट करके बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो हम स्पीकिंग भी कर पाएंगे और रिटेन में भी हो जाएगा गाइस। तो क्लियर है, आप लोग समझ गए इसे कैसे बनाना है, इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन चारों सेंटेंस में बता दिया, असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आप बस इसका बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी में सब सेट होता है गाइस। नेगेटिव है तो नॉट, इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है। हर जगह यही का बात होती है गाइस, दिमाग में सिर्फ स्ट्रक्चर को आप सेट रखेंगे। मैंने आप लोगों को टेंस ऑलरेडी बता दिया है, मेरे उस वीडियो को जाकर के देखें ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ जाए। हाँ गाइस, टेंस के हमें का सीरीज मैंने स्टार्ट किया, इसके हर एक वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, तभी आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा और आपका स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी और ट्रांसलेशन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय हिंद।